अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट जुनैद अस्कर और आप देख रहे हैं सोशल पॉइंट। नाज़रीन, नवंबर का महीना इतना अहम क्यों है? नवंबर के महीने के आने से काफी लोग जो है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। क्यों परेशान दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि हालात जो है वो कभी भी बदल सकते हैं। किस चीज के, ये भी आपको बताएंगे। और क्रिकेट के वर्ल्ड कप इस वक्त जो है वो दूसरा रुख जो है वो लेता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रिकेट का वर्ल्ड कप जुए का वर्ल्ड कप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इंजमामुल हक ने अचानक से जो है वो इस्तीफा क्यों दिया है, ये भी हम आपको बताएंगे। और पीसीबी के चेयरमैन फोन उठाने से भी जो है वो कासर हैं, फोन भी नहीं उठा पा रहे। क्यों, क्या वजह है? इसके पीछे भी राज हैं, वो भी आपको बताएंगे। और शाहिद आफरीदी के जो करीबी अजीज हैं वो अचानक से आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि मैं किस रिदम में जो है वो जा रहा हूं। यही हाल हमारी सियासत का है कि कभी भी कुछ भी जो है वो हो जाता है और इन्हें पता भी नहीं चलता कि कब क्या कर दिया। सबसे पहले आपको बताएं कि नवंबर का महीना इंतहाई अहम क्यों है। क्योंकि नवंबर के महीने में जितनी भी पेशन गोइयां हुई हैं अभी तक सच साबित होती हुई दिखाई दे रही हैं। इमरान खान के ऊपर सबने अपनी पेशन गोइयां की। उन्होंने कहा कि अक्टूबर और नवंबर के दरमियान का जो वक्त होगा वो इमरान खान के लिए काफी जो है वो कठिन दिखाई देगा। यही हो रहा है कि इमरान खान को मजीद केसों में जो है वो फर्द जुर्म और उनके ऊपर जो है वो मजीद गिरफ्तारियां, और उन्हें ये चाह रहे हैं कि मजीद जो है वो सजा दे दी जाए। लेकिन नवंबर के महीने में ठंडी हवाएं चलने का भी उन्होंने बताया है। यही वजह है कि उनके जो सियासी हरीफ हैं वो चाहते हैं कि इमरान खान को किसी बड़े केस में फंसा दिया जाए और इमरान खान वापस जो है वो ना आ सकें। इमरान खान के हवाले से जो है वो बातें ये गर्दिश कर रही हैं कि नवंबर का महीना इमरान खान के लिए काफी बड़ी तब्दीलियां जो है वो लेकर आ रहे हैं। और इमरान खान नवंबर के महीने में बड़े पैगामात जो हैं वो भी देंगे और बड़ी हलचल सियासत में जो है वो मचाने जा रहे हैं। क्या बड़ी हलचल होगी, ये तो नवंबर का महीना आएगा तो उसके बाद जो है तभी पता चल पाएगा कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए और उनके जो सियासी हरीफ हैं उनके लिए क्या जो है वो बड़ा सरप्राइज तैयार कर रहे हैं। जेल में बैठे हैं सुकून से, उन्होंने जो अपना पूरा का पूरा फोकस जो किया हुआ है वो इसी चीज पर किया हुआ है कि लाहेअमल बनाया जाए कि कब क्या किया जाएगा। इलेक्शन के हवाले से अगर आपको बताएं तो इलेक्शन जो हैं वो करीब हैं और ये भी कहा जा रहा है कि इलेक्शंस नहीं होंगे। लेकिन मैं आपको ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो काफी पुरज़म हैं कि इलेक्शन होंगे और वो इलेक्शन भी लड़ेंगे। और उनके साथ साथ उनकी साहबजादी मरीम नवाज साहिबा भी इलेक्शन लड़ेंगी। इलेक्शन लड़ेंगी तो कहां से लड़ेंगी? जहां से उन्हें लगे कि हम यहां से सीट निकाल सकते हैं। वो इसलिए छोटे इलेक्शन में जो है वो हिस्सा लेंगी ताकि अगर वजीर आजम ना बन सकी तो वजीर आला की ख्वाहिशमंद तो जो है वो दिखाई दे। लेकिन अगर इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान ने जिस तरह कहा था कि मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा, तो इस तरह जो है वो इस चीज से भी वो काफी परेशान है कि कहीं इमरान खान इलेक्शन की बाजी जो है वो जीत कर हमारे ऊपर ही हमारी बाजी जो है उलट ना दें। अब दूसरी जानिब आपको बताएं कि वर्ल्ड कप जो है वो इस वक्त जुए का समा क्यों दिखाई दे रहा है। वर्ल्ड कप में इस वक्त जुए का समा इसलिए दिखाई दे, एक जुआ जो है वो चल रहा है कि इंडिया को फेवरेट करार दिया जाता है। इंडिया जो भी कहता है उसकी बात पर आमीन कह दिया जाता है और बाकी जितने भी बोर्ड हैं उनकी इतनी फोकियत हासिल नहीं है जो फोकियत इंडिया में जो है उनके क्रिकेट बोर्ड को फोकियत हासिल। इंजमामुल हक ने इस्तीफा दिया। इंजमामुल हक के ऊपर जो है वो इल्जामात लगाए गए कि आपने एक कंपनी बनाई हुई है, उसमें आप सब जो हैं जितने भी क्रिकेटर हैं वो सब पार्टनर हैं, जिससे इंजमामुल हक जो है काफी परेशान है। कल परसों से जो है वो पीसीबी के जो चेयरमैन हैं उनसे मुलाकात की भी कोशिश करें, लेकिन उनसे मुलाकात उनकी हो नहीं पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि पीसीबी के जो चेयरमैन हैं ज़का अशरफ साहब वो नहीं चाहते कि इंजमामुल हक से जो है वो बात हो सके ताकि वो अपना जितना भी इल्जाम है उनके ऊपर लगाया गया है उसे मिटा सकें। इंजमामुल हक ने इस्तीफा दे दिया है जो कि पीसीबी के लिए काफी जो है वो हलचल के तौर पर इस वक्त जो है वो दिखाई दिया है। पीसीबी के जितने भी लोग हैं वो सब परेशान हैं कि इंजमामुल हक ने अचानक से इस्तीफा क्यों दिया है। उनके ऊपर इल्जामात जो है वो लगाए जा रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि मैं लोगों का सामना नहीं कर सकता, लोगों की बातें जो है वो नहीं बर्दाश्त कर सकता, मेरे ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं तो इसकी पूरी की पूरी तस्दीक की जाए, उसके बाद मेरे ऊपर इल्जामात लगाए जाएं। झूठे और बेबुनियाद इल्जामात जो है वो मैं कतन बर्दाश्त नहीं करूंगा। यही वजह है कि उन्होंने भी इस्तीफा देने को फोकियत हासिल की कि मैं पहले अपना इस्तीफा दे दूं, यहां से अपनी जान छुड़ाऊं, ताकि अगर मेरे ऊपर कोई सवाल पैदा होता है तो मैं कहूं कि अब जो है
مجھے مکمل طور پر آزادی ہے کہ میں اپنا کیس جو ہے وہ لڑ سکوں۔ رضوان اور بابر کے درمیان جو ہے A+ کی لڑائی ابھی بھی چل رہی ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم A+ میں آئیں اور رضوان چاہتے ہیں کہ میں A+ میں آؤں۔ اور اب آگے جو ہے وہ رضوان بابر اعظم کے اوپر جو الزامات لگائے گئے ہیں ان کے بعد وہ خواہش مند بھی دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ کیپٹن کی سیٹ بھی سنبھال سکیں۔ اور شاہد افریدی کے قریبی عزیز کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ آؤٹ آف فارم ہو جاتے ہیں، تو وہ شاہین افریدی ہیں، اچانک وہ اپنی جو ہے بال کی رفتار جو ہے وہ کراتے کراتے آؤٹ آف فارم ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں بال جو ہے وہ کس رفتار سے کروا رہا ہوں، اور وہ اپنی پوری مکمل پرفارمنس جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہے۔ کیوں نہیں دکھائی دے رہے؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ میں اگر پرفارم کروں گا تو میں جو کمیٹڈ ہو کر آیا ہوں یہاں پر، جس دورانیے میں نے سب کچھ جو ہے وہ ان سب سے ایک کمٹ کیا ہے کہ میں اس سے آؤٹ نہیں ہوں گا، تو اس کے درمیان میں رہنا اس کے لیے کافی جو ہے وہ خطرے کا سما بنتا جا رہا ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ورلڈ کپ کی صورتحال ہے، یہی صورتحال ہماری سیاسی جتنی بھی جماعتیں ہیں ان سب کی ہیں۔ کسی کو نہیں پتا کہ ملک کے ساتھ کیا کرنا ہے، کسی کو نہیں پتا کہ ملک کس طرف جو ہے وہ جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ سب کو یہی لگتا ہے کہ ملک جو ہے ہم سے چل رہا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئے تو انہیں لگتا تھا کہ میں اگر پاکستان واپس جاؤں گا تو ملک کے حالات جو ہے بدل دیں گے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ آپ کے آنے سے ملک کے حالات کافی خراب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ میں واپس آیا ہوں تو میرے واپس آنے سے نون لیگ کی جتنی جماعت ہے اس کی ساکھ جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ تو میاں نواز شریف صاحب کے آنے سے نہ تو نون لیگ میں کوئی بڑی شمولیت جو ہے وہ اختیار ہوئی ہے اور نہ ہی نون لیگ کوئی بڑا جو ہے اقدام ابھی تک کر سکی ہے۔ چودھری نثار صاحب جو ہے ان سے ملاقات کا اظہار کیا میاں محمد نواز شریف صاحب نے، تو میاں محمد نواز شریف صاحب کو انہوں نے مکمل طور پر جو ہے وہ انکار کر دیا۔ چودھری نثار صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نون لیگ میں جاؤں گا تو اس سے بہتر ہے کہ میں PTI یا کسی اور جماعت میں چلا جاؤں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان کا اصل چہرہ کیا ہے۔ یہ جو ہے اپنے مطلب کے لیے جتنے بھی بڑے بڑے سیاستدان ہیں ان کو اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، اس کے بعد اپنا مطلب نکالتے ہیں اور انہیں جو ہے وہ رخصت کرتے ہوئے دکھائی دیتے رہے ہیں۔ اب بڑے برج جو ہیں وہ لڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ بڑے برج کون سے ہیں وہ ہم آپ کو اپنے اگلے ولاگ میں بتائیں گے تفصیلاً۔ ابھی تک اپنے ہوسٹ جنید اسکر کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔